हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको एनाटॉमी पढ़ाने वाला हूं और ये मेरा एनाटॉमी का पहला लेक्चर है। अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल मास्टर लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको एनाटॉमी में महारत हासिल करनी है तो मेरे पूरे लेक्चर्स को पूरी तरीके से देखें जो फ्यूचर में आने वाले हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं अभी एनाटॉमी का बेसिक में नहीं जाने वाला हूँ कि एनाटॉमी क्या है, वर्ड किधर से आया, क्या आया। मैं डायरेक्ट ऑस्टियोलॉजी से शुरुआत करने वाला हूँ। मुझे आज बहुत बुखार है तो मेरी आवाज़ इतनी सही से नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑस्टियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजी, यानी कि बोन्स के बारे में पढ़ने को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और अभी बोन क्या होता है, मतलब हम सबको पता है कि बोन क्या होता है। अगर हम बोन के बारे में पढ़ने जाएं तो हमको आइडिया तो आ जाता है, एक स्ट्रक्चर तो दिमाग में आ जाता है, लेकिन जब एग्जाम में इसको पूछा जाता है तो हम बता नहीं सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी कि हम एक डेफिनेशन में आप बोन्स के बारे में नहीं बता सकते। तो मैं बोन का कुछ डेफिनेशन लाया हूँ। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन बोन के बारे में एक बेसिक नॉलेज है कि बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो है वो एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। और जिनको कनेक्टिव टिश्यू क्या है वो नहीं पता, तो उनको कनेक्टिव टिश्यू का भी मैंने लाया है कि टिश्यू दैट सपोर्ट, प्रोटेक्ट्स एंड गिव्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। और बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है। अभी बोन्स के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है जो कि एक जनरल नॉलेज की तरह आप लीजिए कि बोन्स आर प्रेजेंट इन वर्टेब्रेट्स मोस्टली ये बोन्स हैं जो वर्टेब्रेट्स में रहते हैं। और इन्वर्टेब्रेट्स में जो है फ्लूइड फिल्ड कैविटी रहती है और हार्ड एक्सोस्केलेटन रहता है। अगर आपको मैं ये वर्ड बोलता हूँ एक्सोस्केलेटन और इंसेक्ट्स, तो आपको ये कुछ याद आता होगा। अगर याद आया तो कमेंट्स में बताना, कुछ मिलेगा अगर बताया तो अभी ये फालतू की बातें तो ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट ह्यूमन बोन्स के बारे में शुरू करते हैं। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन मैंने दी है बोन्स के बारे में, ह्यूमन बोन्स के बारे में, कि ह्यूमन अडल्ट बोन्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स, यानी कि एक अडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होते हैं। अभी ह्यूमन बॉडी एट अ वेरी यंगर स्टेज, मतलब आप जब बच्चे होते हैं, एक बेबी के अंदर पोसेस मोर बोन्स, यानी कि 206 से ज़्यादा बोन्स होते हैं। तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। तो ये है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो कई सारे बोन्स एक्स्ट्रा होते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो डेवलपमेंटल स्टेज में जो बोन्स हैं वो फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और बोन्स का नंबर जो है वो घट जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन्स इज कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन। ऑस्टियोलॉजी, ऑसिफिकेशन, आपको एक वर्ड कॉमन दिखेगा, ऑस। जब भी वर्ड ऑस आता है तो समझ लेना कि ये कुछ बोन रिलेटेड है। मेरी हिंदी बहुत वीक है, मैं साउथ इंडियन हूँ, तो मेरी हिंदी के साथ एडजस्ट कर लेना। और बुखार भी है मेरा, जैसे बताया था पहले कि ऑस जब वर्ड आता है तो समझ लेना कि बोन रिलेटेड कुछ है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन इज कॉल्ड एज ऑसिफिकेशन। बोन बनने के जो प्रोसेस को कहते हैं उसे ऑसिफिकेशन कहते हैं। और जो बोन फॉर्म होता है, द फॉर्मेशन ऑफ बोन इज ऑफ टू टाइप्स, यानी कि बोन दो तरह से फॉर्मेशन होता है, या तो ऑसिफिकेशन टू कार्टिलेज, या तो कार्टिलेज के जरिए से ऑसिफिकेशन होता है, या मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है। अब इन दोनों के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये वर्ड सुना होगा कार्टिलेज। कार्टिलेज भी एक ऐसा वर्ड है जो हम जानते तो हैं कि कार्टिलेज क्या होता है, एक फिगर तो आता है, लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है कि या कोई ऐसा ही पूछता है लेमन कि कार्टिलेज क्या होता है एग्जैक्टली, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते। इधर मक्खियाँ भी सता रही हैं, हमको डायरेक्टली उसको डिफाइन नहीं कर पाते। तो मैं कार्टिलेज के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स लिख के लाया हूँ, ये आपके एग्जाम में बहुत काम में आएंगे। सबसे पहले जो है वो कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच आर प्रेजेंट एट वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। जैसे मैं कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल यहाँ कनेक्टिव टिश्यू का मतलब यहाँ दे चुका हूँ, तो और नहीं दूंगा, कि कार्टिलेज जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो बॉडी के वेरियस पार्ट में पाए जाते हैं। इट सर्व्स एज अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्पज, मतलब ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पर्पज के लिए यूज आते हैं। दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू आउट, जॉइंट्स में, बोन्स में, स्पाइन्स में, लंग्स में, बहुत जगह होते हैं। कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ सब्सटेंस। हाँ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ सब्सटेंस। माफ करना, बहुत बुखार है मुझे सर्दी से।
तो कार्टिलेज इज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ सब्सटेंस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आगे जब कार्टिलेज के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ये जस्ट कार्टिलेज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। और ये जो सेल्स हैं, दो सेल्स प्रोड्यूस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड नॉन कोलेजनस प्रोटीन्स। ये जो तीन है वो तीनों के तीनों प्रोटीन्स हैं। तो आप जितना दिमाग में जोर मत डालिए, जब आगे प्रोटीन्स का अगर हो सके तो मैं वो भी कंप्लीट करूँगा प्रोटीन्स के बारे में। तो ये तीन समझ लीजिए, तीनों प्रोटीन्स हैं। कार्टिलेजेस आर ऑफ 3 टाइप्स। कार्टिलेजेस में जो हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड हायालाइन कार्टिलेज। कहीं ना कहीं तो आपने तीनों के बारे में सुना ही होगा। जो एलास्टिक कार्टिलेज है, इट इज़ प्रेजेंट इन द ईयर, नोज एंड द पार्ट्स ऑफ लंग्स। इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल अमॉन्ग कार्टिलेजेस। ये जो तीनों कार्टिलेजेस हैं, इसमें एलास्टिक कार्टिलेज जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और नेक्स्ट आता है फाइब्रो कार्टिलेज। इट इज़ फाउंड इन द मेनिस्काई ऑफ द नी। अब आपको पता नहीं होगा कि मेनिस्काई क्या होता है। समझ लीजिए, जब दो बोन्स ज्वाइन होते हैं, तो वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होता है और उस स्पेस में कार्टिलेज का एक पीस प्रेजेंट होता है जिसको मेनिस्काई कहते हैं, ऑफ द नी एंड द डिस्क्स ऑफ द स्पाइन। स्पाइन के जो डिस्क्स होते हैं वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होता है। अभी आपको स्पाइन के डिस्क्स क्या हैं, मेनिस्काई क्या है, आपको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन आगे जब इंडिविजुअल बोन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा तो जब इस सबको क्लियर करूंगा। हायालाइन कार्टिलेज, ये भी आपने सुना होगा, इज फाउंड एट द एंड्स ऑफ द बोन्स लाइनिंग द जॉइंट्स ऑफ द बोन्स। इसके बारे में भी इतना डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आगे सब पढ़ाने ही वाला हूँ। अभी डायरेक्ट आते हैं ह्यूमन स्केलेटन पे। ह्यूमन स्केलेटन ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको दे रहा हूँ कि ह्यूमन स्केलेटन 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के नहीं, क्या बोलें, उनको एक 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो मतलब बॉडी की एक्सिस में होते हैं, इनको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इसमें स्कल हो गया और ट्रंक, इन 2 को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है वो होता है अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। और कितने हड्डियां हैं ये सब अगले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको नोट्स में कुछ भी क्लैरिटी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कि मैं आपको उसका जो ये है आईडी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखता हूँ। तो आपको नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये मेरा पहला लेक्चर है तो शेयर कीजिए। मेरी वॉइस में थोड़ा ब्रेकिंग आ रही है क्योंकि पहले तो मेरी हिंदी वीक है और मुझे उस पर भी बुखार है, बहुत ज़्यादा बुखार है। आप देख सकते हैं कि बात भी नहीं कर पा रहा। तो अगले लेक्चर्स की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होगी और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा। और मैं नेक्स्ट लेक्चर से जो है इंडिविजुअल बोन्स क्लियर करूँगा और कुछ ही महीनों के अंदर मैं पूरा का पूरा एनाटॉमी, लगभग पूरा का पूरा एनाटॉमी मैं ख़त्म कर दूंगा। और मैं कोई एक ही बुक को रेफ़र नहीं करता, मैं बहुत सारे बुक्स को रेफ़र करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।